दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे की समझ रखना दुनिया की सबसे ज़रूरी और सबसे कठिन चीज़ है। क्योंकि हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसे को संभालना कैसे है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझ और सोच से बढ़ता है। असली अमीरी यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि तुम पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हो। इस किताब में बताया गया है कि ज़्यादातर लोग पैसे से जुड़ी गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वो भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते। जब डर आता है तो बेच देते हैं, जब लालच आता है तो सब कुछ लगा देते हैं और फिर पछताते हैं। पैसा समझने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी कर्ज में डूबे हैं क्योंकि उन्हें पैसों की मनोविज्ञान नहीं आती। जबकि कुछ लोग कम शिक्षा के बावजूद अमीर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें धैर्य आता है। वे जानते हैं कि पैसा एक पौधे की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसे रोज खींचकर बड़ा नहीं किया जा सकता। जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अंत में सब खो देते हैं। पैसे का सबसे बड़ा सबक यह है कि स्थिर रहना सीखो। जब दुनिया डगमगाए तब भी अपने रास्ते पर टिके रहो, क्योंकि अमीरी का रहस्य स्थिरता में है। बहुत से लोग निवेश करते हैं, पर कुछ महीने बाद घबरा जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। फिर सालों बाद पछताते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि अमीरी का फल समय के साथ मिलता है। यह किताब हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा रिटर्न धैर्य से आता है। पैसे को लेकर हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आज़ादी, किसी के लिए दिखावा। इसलिए तुलना करना मूर्खता है। किसी और के जीवन को देखकर खुद को मत तोलो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अगर तुम अपने पैसों को समझकर चलोगे तो वही असली आज़ादी है। असली पैसा वो है जो तुम्हें स्वतंत्रता दे, जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम अपने समय और फैसले खुद के हो। दुनिया में बहुत लोग दिखावे में पैसा खर्च करते हैं। वे अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन असल में कर्ज में रहते हैं। जबकि सच्ची अमीरी वह है जहां तुम्हें किसी के सामने साबित करने की जरूरत ना हो। अमीरी यह नहीं कि तुम्हारे पास बड़ी कार है। अमीरी यह है कि तुम्हारे पास समय है, शांति है और किसी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना, क्योंकि बचत तुम्हारी असली ताकत है। लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, लेकिन यह गलत है। बचत आदत है, न कि रकम का साइज। जो आज थोड़ा बचाता है वही कल बड़ा बनता है। बचत में स्वतंत्रता छिपी है। बचत का मतलब है कि तुम्हारे पास विकल्प हैं। जब बाकी लोग मजबूर होंगे तब तुम शांत रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास रिजर्व होगा। पैसे को संभालने में सबसे बड़ी गलती है लालच। जब आदमी को थोड़ा सफलता मिलती है वह और चाहता है, फिर कभी संतुष्टि नहीं मिलती और एक दिन सब खत्म हो जाता है। अमीरी का मतलब अनंत पैसा नहीं, बल्कि सीमित चाहते हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना चाहिए और उससे ज्यादा की इच्छा नहीं है, तो तुम पहले से अमीर हो। कभी भी अपने फैसले किसी और की नज़र से मत लो। बहुत से लोग दूसरों की देखा-देखी में निवेश करते हैं, शेयर खरीदते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं और फिर पछताते हैं, क्योंकि उन्होंने वो काम अपने सोच से नहीं बल्कि भीड़ देखकर किया था। भीड़ कभी स्थायी नहीं होती। पैसा हमेशा वहां टिकता है जहां निर्णय अपने सोच से लिए जाते हैं। लेखक बताते हैं कि इतिहास में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, उनमें एक बात समान थी। उन्होंने लंबा समय दिया, उन्होंने असफलता को स्वीकार किया और वे डर के बजाय धैर्य पर भरोसा करते रहे। क्योंकि पैसा हमेशा समय के साथ बढ़ता है, न कि शॉर्टकट से। हर इंसान को यह समझना चाहिए कि जोखिम हर जगह है। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो डर लगेगा, लेकिन यही डर तुम्हें तैयार करता है। जो लोग डर से भागते हैं वे कभी बड़ा नहीं करते, और जो डर को पहचानकर संभाल लेते हैं वही जीतते हैं। इसलिए डर से लड़ो, लेकिन बेवकूफ़ी मत करो। कभी कभी ज़्यादा जानकारी नुकसानदायक होती है, क्योंकि ज़्यादा जानने से तुम हर छोटी गिरावट पर प्रतिक्रिया देने लगते हो और अपनी योजना तोड़ देते हो। सच्चा निवेशक वह होता है जो शांत रहता है और शोर से दूर रहता है। पैसा तब बढ़ता है जब तुम उसे बढ़ने का समय देते हो, ना कि रोज उसे छेड़ते हो। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन अपने खर्च पर नजर रखता है और अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करता, वही सबसे ज्यादा आजाद रहता है, क्योंकि उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वित्तीय आजादी का मतलब है जब तुम्हें अपने खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ती। हर इंसान की जिंदगी में पैसे से जुड़ी 3 चीजें तय करनी चाहिए। पहला, कितना कमाना है। दूसरा, कितना खर्च करना है। तीसरा, कितना बचाना है। इन तीनों का संतुलन ही अमीरी की असली पहचान है। अगर कोई भी एक भी चीज बिगड़ी तो जीवन में असंतुलन आ जाएगा। पैसा कमाने की होड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन सच्ची अमीरी तब आती है जब तुम रुक कर सोचते हो कि अब मुझे शांति चाहिए। पैसा अगर तुम्हें बेचैन कर रहा है तो वो अमीरी नहीं है।
अमीरी वह है जो भीतर सुकून दे। हर इंसान को अपने पैसों की योजना बनानी चाहिए। बिना योजना के पैसा हमेशा खत्म हो जाता है। योजना का मतलब है तुम जानते हो कि तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब तुम्हारे पास योजना होती है तो तुम अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हो। कभी भी अपनी सफलता को भाग्य से मत जोड़ो, लेकिन भाग्य के महत्व को नकारो मत। बहुत बार सही समय पर लिया गया निर्णय ही बड़ा फर्क पैदा करता है। इसलिए अवसर को पहचानना भी समझदारी है, पर उस पर लालच नहीं होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग पैसा इसलिए बचाते हैं ताकि जब दुनिया नीचे जाए तो वे स्थिर रह सकें, क्योंकि असली टेस्ट तब होता है जब सब घबरा रहे होते हैं। जो व्यक्ति उस समय भी शांत रहता है वही विजेता बनता है। पैसे की दुनिया में हर चीज अस्थायी है, इसलिए खुद को परिस्थितियों से मजबूत बनाओ, क्योंकि बाजार, बिजनेस, नौकरी सब बदलते रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा सोच स्थिर है तो तुम हर परिस्थिति में संभल जाओगे। पैसे का असली उपयोग है स्वतंत्रता खरीदना। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम यह तय कर सकते हो कि कब काम करना है, कब रुकना है, कब यात्रा करनी है, कब आराम करना है। यही असली आज़ादी है, बाकी सब दिखावा है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने बच्चों को अमीरी देना चाहते हो तो उन्हें पैसे की कीमत समझाओ, न कि सिर्फ पैसा दो, क्योंकि जिसने मेहनत नहीं देखी वो पैसे की कद्र नहीं जानता। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीरी और गरीबी दोनों दिमाग से शुरू होते हैं। अगर तुम सोचते हो कि पैसा कठिन है तो वह कठिन बनेगा। अगर तुम सोचते हो कि पैसा संभल सकता है तो वह संभल जाएगा। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जो लोग अपने जीवन में धीरे चलते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं, क्योंकि पैसा स्थिरता पसंद करता है, जल्दबाजी नहीं। जो आज थोड़ा निवेश करता है और सालों तक भूल जाता है वही कल करोड़पति बनता है। अगर तुम यह समझ गए कि पैसा कोई जादू नहीं बल्कि व्यवहार है तो तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार होगा, धैर्य। पैसे की समझ केवल अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को स्थिर बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ वस्तु नहीं है, यह हमारे फैसलों को दिशा देता है और मन को शांति या बेचैनी दोनों दे सकता है। इस किताब में बताया गया है कि इंसान का असली दुश्मन बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसका खुद का व्यवहार है। जब मन अस्थिर होता है तो पैसा भी टिकता नहीं, इसलिए सबसे पहले अपने व्यवहार को संभालना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग पैसे को साधन नहीं बल्कि लक्ष्य बना लेते हैं और फिर सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आती कि पैसा साधन है, किसी उद्देश्य तक पहुंचने का जरिया है। उद्देश्य पैसा नहीं होना चाहिए, उद्देश्य शांति, स्वतंत्रता और आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। जब यह समझ आ जाती है तो पैसा अपने आप आने लगता है। पैसा तब बढ़ता है जब तुम उसे अपने लिए काम करने देते हो। हर पल चिंता में रहकर तुम उसका विकास रोक देते हो। बहुत से लोग निवेश करते हैं लेकिन हर दिन उसका मूल्य देखते रहते हैं और थोड़ी गिरावट पर डर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता। भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने भरोसा सीख लिया उसने धन का असली रहस्य पा लिया। हर कोई सोचता है कि वह पैसा संभाल सकता है, लेकिन जब असली मुश्किल आती है तब पता चलता है कि कौन स्थिर है। संकट के समय तुम्हारी सोच ही तय करती है कि तुम डूबोगे या तैरोगे। जो व्यक्ति संकट में शांत रहता है वही अगले मौके का फायदा उठाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि पैसा शांत दिमाग को पसंद करता है। कभी कभी नुकसान भी जरूरी है, क्योंकि नुकसान सिखाता है कि बाजार और जीवन दोनों में कुछ भी निश्चित नहीं है। जब तुम नुकसान से डरना छोड़ देते हो तब तुम सीखते हो कि असली ताकत नियंत्रण में है। नियंत्रण का मतलब है कि परिस्थितियां कुछ भी हों, पर तुम अपने फैसले अपने सोच से लो, किसी और के डर या सलाह से नहीं। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को अपनी सीमा जाननी चाहिए। कोई भी निवेश या खर्च ऐसा मत करो जो तुम्हारी नींद छीन ले। अगर रात में चिंता जाग रही है तो वो पैसा तुम्हारे काम का नहीं है। असली अमीरी वह है जहां शांति बनी रहे। पैसा अगर शांति छीन ले तो वो संपत्ति नहीं, बोझ है। कई बार लोग सोचते हैं कि अमीर लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरी का स्तर बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि तुम यह तय करो कि तुम्हें कब रुकना है, क्योंकि जो नहीं रुकता वो हमेशा भागता रहता है और खुशी कभी नहीं पाता। लेखक कहते हैं कि जानना कि कब पर्याप्त है ये सबसे बड़ी समझदारी है। पैसे की यात्रा अकेली होती है, क्योंकि हर इंसान की जरूरतें अलग हैं। कोई अपने परिवार के लिए बचाता है, कोई आज़ादी के लिए, कोई भविष्य के लिए। इसलिए किसी और की रणनीति तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी। दूसरों की नकल करने से पहले अपनी परिस्थिति को समझो। जब तुम अपनी परिस्थिति के हिसाब से चलते हो तब गलती कम होती है। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी सफलता को अपनी मेहनत से जोड़ते हैं और दूसरों की सफलता को भाग्य से, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता में मेहनत और सही समय दोनों का हाथ होता है।
इसलिए किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो और अपनी सफलता पर घमंड मत करो, क्योंकि दोनों ही चीजें समय पर निर्भर हैं। पैसे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हमें चुनाव की आज़ादी देता है। अगर तुम्हारे पास पैसे का कुशन है तो तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, और यह आज़ादी अमीरी से भी बड़ी होती है। जब तुम अपने निर्णय खुद ले सकते हो तो तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। यही असली उद्देश्य है। लेखक कहते हैं कि पैसा तभी तुम्हारे लिए अच्छा काम करता है जब तुम उसे अपने मूल्यों के साथ जोड़ते हो। अगर तुम पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कमाते हो तो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसे अपनी ज़रूरतों और परिवार के सपनों के लिए कमाते हो तो हर रुपया अर्थपूर्ण बन जाता है। हर इंसान को अपने जीवन में अनिश्चितता के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं जानता। इसलिए हमेशा अपनी आय का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखो, ताकि जब दुनिया हिले तो तुम स्थिर रहो। असली सुरक्षा बीमा नहीं बल्कि बचत है, जो तुम्हें संकट में संभालती है। कभी भी ऐसा निवेश मत करो जिसे तुम समझते नहीं हो, क्योंकि समझ के बिना किया गया हर कदम जुआ है, और जुआ हमेशा हार की ओर ले जाता है। पैसा वही संभाल पाता है जो धैर्यवान और सीखने वाला होता है। इसलिए जल्दी अमीर बनने के लालच में मत पड़ो। धीरे चलो लेकिन स्थिर चलो, यही सफलता का नियम है। लेखक कहते हैं कि हर आदमी को अपनी अमीरी की परिभाषा खुद तय करनी चाहिए। कुछ के लिए एक घर काफी है, कुछ के लिए 100 करोड़ भी कम है। इसलिए अमीरी की कोई सीमा नहीं होती, ये सीमा तुम्हें खुद तय करनी होती है। जब तुम अपनी जरूरतों को सीमित कर लेते हो तब तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती है। पैसे का सबसे सुंदर रूप है संतोष। अगर तुम्हारे पास थोड़ा है और तुम खुश हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर शांति है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। संतोष अमीरी की सबसे बड़ी पहचान है। जो लोग दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी तय करते हैं वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर किसी की कहानी अलग होती है, इसलिए अपनी गति पर चलो, तुलना छोड़ो और ध्यान दो कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। यही सच्ची समझदारी है। लेखक कहते हैं कि किसी भी आर्थिक निर्णय में तुम्हारा व्यवहार सबसे बड़ा तत्व है, क्योंकि वही तय करता है कि तुम संकट में क्या करोगे। ज्ञान का फायदा तब होता है जब व्यवहार स्थिर हो, इसलिए ज्ञान से ज्यादा जरूरी है संयम। हर बार जब तुम खर्च करने जाओ तो खुद से पूछो कि क्या यह चीज मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ रही है या सिर्फ दिखावे के लिए है। अगर जवाब सच्चा है तो खर्च करो, वरना बचाओ, क्योंकि हर बचाया गया रुपया तुम्हें भविष्य की स्वतंत्रता देता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग आज छोटा त्याग करते हैं वही कल बड़ा आनंद पाते हैं, क्योंकि पैसा तुरंत नहीं आता, वह धैर्य का परिणाम है। इसलिए आज थोड़ा रुकना सीखो ताकि कल बड़ी उड़ान भर सको। यही अमीरी की सच्ची कहानी है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि पैसे की दुनिया हर दिन बदलती है, लेकिन मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलते। वे हैं धैर्य, बचत, नियंत्रण और दीर्घकालिक सोच। जिसने इन्हें समझ लिया उसने जीवन का खेल जीत लिया। हर इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं बल्कि समझने की चीज है। बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन पैसा उनके पास टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे का असली अर्थ नहीं समझा। पैसा सिर्फ नोट नहीं है, ये एक भावना है, एक साधन है और एक जिम्मेदारी है। जब तुम पैसे को सम्मान के साथ संभालते हो तो वो तुम्हें वापस सम्मान देता है, लेकिन जब तुम उसे लापरवाही से देखते हो तो वो तुम्हें छोड़ देता है। जीवन में हर निर्णय पैसे से जुड़ा होता है, इसलिए पैसे के साथ संबंध साफ होना जरूरी है। अगर तुम्हारे मन में पैसे के प्रति डर या घृणा है तो पैसा कभी स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन में यह विश्वास लाओ कि पैसा बुरा नहीं है। पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पैसा हमेशा बदलता रहेगा। आज जो महंगा है वो कल सस्ता होगा, और आज जो सस्ता है वो कल कीमती बढ़ सकता है। इसलिए अपने फैसले स्थायी ज्ञान पर भरोसे से लो, न कि अस्थायी हालात देखकर, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है। समय बदलने पर सोच भी बदलनी चाहिए, लेकिन मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलने चाहिए, जैसे धैर्य, बचत और संयम। ये 3 शब्द किसी भी समय में तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ सही होने के बावजूद पैसा रुक जाता है। तब तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज का एक चक्र होता है। हर सफलता के पहले ठहराव आता है। जब तुम उस ठहराव में स्थिर रहोगे तभी अगले स्तर तक पहुंचोगे। बहुत से लोग इसी ठहराव में हार मान लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं,
क्योंकि उन्होंने थोड़ा और इंतजार नहीं किया था। अमीरी का असली रहस्य यह है कि जब सब हार मान ले तब भी तुम उम्मीद पर टिके रहो, क्योंकि हर ठहराव के बाद एक नई शुरुआत होती है। पैसे से जुड़ा सबसे खतरनाक जाल है दिखावा। जब लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी असली आजादी खो देते हैं। दिखावा हमेशा अंदर की कमी से पैदा होता है। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट है उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अमीर बनने से पहले अमीरी का भाव मन में लाओ। जो अंदर से समृद्ध है वही बाहर से स्थिर रह सकता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे यह तय करना पड़ता है कि उसे पैसे के लिए जीना है या पैसों के साथ जीना है। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो कभी खुश नहीं होते, लेकिन जो लोग पैसे को साधन मानकर उपयोग करते हैं वही शांति से रहते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है कि पैसा आजादी के लिए है, न कि दास्ता के लिए। हर इंसान को अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खर्च ही अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार है। अगर तुम अपनी जरूरतों को सीमित कर लोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। पैसा जितना जरूरी है उतना ही नियंत्रण भी जरूरी है। बिना नियंत्रण के कोई भी धन स्थायी नहीं रह सकता। खर्च को नियंत्रित करना आत्मनिशासन की निशानी है, और आत्मनुशासन ही सच्ची अमीरी की जड़ है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अमीरी को आंकड़ों में मापते हैं, लेकिन अमीरी का असली मापदंड ये है कि तुम्हारे पास कितना समय है। जब तुम ये तय कर सकते हो कि आज काम करना है या नहीं, तब तुम वास्तव में अमीर हो जाते हो। समय सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इसे पैसे से खरीद लेता है वही सबसे सफल होता है। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है समय को बचाना। कभी कभी लोगों को लगता है कि जोखिम से बचना समझदारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना जोखिम के कोई विकास नहीं होता। जोखिम से डरने की बजाय उसे समझो और सीमित करो, क्योंकि हर लाभ के पीछे जोखिम छिपा होता है और हर जोखिम के पीछे सीख होती है। जोखिम तुम्हें सावधान बनाता है और सावधानी ही अनुभव देती है। अनुभव सबसे महंगा लेकिन सबसे उपयोगी निवेश है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पैसा कोई दौड़ नहीं है जिसमें दूसरों से आगे निकलना है, बल्कि ये अपनी यात्रा है जो अपनी गति से पूरी होती है। हर किसी की परिस्थिति अलग है, किसी की आय ज्यादा है, किसी की जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए तुलना छोड़ दो और अपनी स्थिति के अनुसार लक्ष्य तय करो, क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है और दुख हमेशा निर्णयों को कमजोर करता है। लेखक कहते हैं कि धन को जमा करने से ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाना, क्योंकि बेकार पड़ा धन भी धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है। पैसा तब काम का होता है जब वो किसी अच्छे उद्देश्य में लगाया जाए, जैसे शिक्षा में, परिवार में या भविष्य के लिए निवेश में। इसलिए पैसा सिर्फ जमा करने के लिए मत जोड़ो, उसका उद्देश्य तय करो। जब उद्देश्य साफ होगा तो धन भी स्थायी रहेगा। हर इंसान को यह तय करना चाहिए कि उसका पैसा किस दिशा में बह रहा है। अगर पैसा सिर्फ उपभोग में जा रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वही पैसा उत्पादक चीजों में जा रहा है तो वो कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी आमदनी का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए लगाओ, ताकि आने वाले समय में तुम स्वतंत्र रहो। पैसा कमाने की प्रक्रिया में कभी भी ईमानदारी ना छोड़ो, क्योंकि बेईमानी से कमाया गया पैसा मन की शांति छीन लेता है, और शांति के बिना अमीरी का कोई अर्थ नहीं रहता। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने से पहले अच्छा इंसान बनो, क्योंकि अच्छे इंसान के पास आने वाला धन भी स्थायी होता है, जबकि छल से कमाया गया धन क्षणिक होता है। जो लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं वे हमेशा मजबूत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी लेना सीख लिया होता है। पैसा उन्हें दबाव में नहीं डालता बल्कि सशक्त बनाता है। जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर गलती का दोष किसी और पर डाल देता है। अमीरी का पहला कदम है जिम्मेदारी स्वीकार करना। कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारे पास जो है वो कम है, क्योंकि यही सोच गरीबी की जड़ है। जब तुम आभार व्यक्त करना सीख जाते हो तो तुम्हारे पास जो है वो भी पर्याप्त लगता है, और वही संतोष तुम्हें और अवसर देता है, क्योंकि आभारी मन हमेशा शांत रहता है और शांत मन सही फैसले लेता है। लेखक कहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब याद रखो कि शुरुआत हमेशा अंत के बाद होती है। पैसा खो सकता है पर अनुभव नहीं। अनुभव अगली बार तुम्हें और मजबूत बनाता है। इसलिए असफलता से डरने की बजाय उसे शिक्षक मानो, क्योंकि हर नुकसान एक नई समझ छोड़ जाता है। हर इंसान को अपने परिवार में पैसे की बात खुलकर करनी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी भी समझ सके कि पैसा क्या है और उसे कैसे संभालना है। अगर बच्चे ये सीखेंगे कि पैसा जिम्मेदारी है तो वे जीवन में स्थिर रहेंगे, क्योंकि समझी हुई अमीर ही टिकती है।
कभी भी अपने खर्च को बढ़ाकर अपनी खुशी मत मापो, क्योंकि खुशी खर्च से नहीं आती बल्कि अनुभव से आती है। पैसा अगर अनुभव में लगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अगर दिखावे में लगे तो वो खत्म हो जाता है। इसलिए जो पैसा अनुभव बढ़ाए वही खर्च करो। हर इंसान के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब उसे ये समझना पड़ता है कि जीवन की सच्ची संपत्ति क्या है, और वो हमेशा भौतिक चीजें नहीं होती। समय, स्वास्थ्य, रिश्ते और आत्म शांति, ये सब पैसे से ज्यादा कीमती हैं। पैसे खोकर इन्हें मत खो दो, क्योंकि जब ये खोते हैं तो कोई पैसा उन्हें वापस नहीं ला सकता। पैसे की मनोविज्ञान सिखाती है कि अमीरी का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। जब मन स्थिर होता है तो पैसा स्वतः स्थिर हो जाता है। इसलिए अमीरी की शुरुआत अंदर से होती है। पहले सोचो, फिर करो और हमेशा शांत रहो, क्योंकि स्थिर मन ही स्थिर संपत्ति बनाता है। हर इंसान अपने पैसे से कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि असली संतोष कहाँ मिलता है। पैसा अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जितना हमारे पास है उससे ज्यादा चाहिए, पर सच्चाई ये है कि ये चाह कभी खत्म नहीं होती। जब तुम कुछ हासिल कर लेते हो तो तुरंत एक और लक्ष्य सामने आ जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं पर कभी शांति महसूस नहीं करते। पैसे की समझ का पहला पैसा कभी जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक माध्यम होना चाहिए, एक बेहतर, शांत और स्वतंत्र जीवन की ओर जाने का। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी की गहराई है कि असली अमीरी तुम्हारे बैंक में नहीं, तुम्हारे मन में होती है। हर इंसान अपने जीवन में पैसे को पाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि पैसा क्या करता है और असल में उसे कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पैसा एक ताकत है, लेकिन ये ताकत तभी उपयोगी है जब इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग पैसे को केवल खर्च करने की चीज समझते हैं, जबकि ये हमारे निर्णयों की दिशा तय करता है। पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो ये तुम्हें आज़ादी दे सकता है, और अगर गलत दिशा में इस्तेमाल हुआ तो ये तुम्हें गुलाम बना सकता है। इस किताब का एक गहरा विचार ये है कि पैसा कभी तुरंत परिणाम नहीं देता। पैसा समय की भाषा में बात करता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, और उसकी असली ताकत तब दिखाई देती है जब तुम उसे सालों तक छूते नहीं। लेकिन आज की दुनिया में लोग धैर्य खो चुके हैं। हर कोई चाहता है कि वो जल्दी अमीर बने, जल्दी प्रसिद्ध हो, जल्दी सब पाले। यही अधैर्य सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जल्दबाजी कंपाउंडिंग की ताकत को खत्म कर देती है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम किसी एक चीज पर भरोसा कर सकते हो तो वो है अनिश्चितता। भविष्य कभी स्थिर नहीं होता। यही कारण है कि समझदार निवेशक हमेशा सुरक्षा का रास्ता चुनते हैं। वे ये मानकर चलते हैं कि कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए आज के फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। हर आर्थिक योजना में कुछ गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चले तो अच्छा है, लेकिन अगर हालात बिगड़ जाएं तो तुम्हारे पास बैकअप होना चाहिए। यही सोच लंबे समय तक सफलता देती है। वित्तीय दुनिया में वही लोग टिकते हैं जो अपनी सीमाओं को समझते हैं और जोखिम को नियंत्रित करते हैं। किताब में कहा गया है कि हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। अगर किसी ने शेयर मार्केट में नुकसान देखा है तो वो हमेशा डर से निवेश करेगा, और जिसने सिर्फ मुनाफा देखा है वो हमेशा जोश में रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति की राय अलग अलग होती है। पैसे के बारे में कोई एक सच नहीं होता। जो तुम्हारे लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने निर्णय खुद लो और अपनी स्थिति के अनुसार सोचो। पैसे की समझ का एक बड़ा हिस्सा यह है कि तुम खुद को सुरक्षित महसूस करो। अगर तुम्हारा जीवन हर महीने की तनख्वाह पर निर्भर है तो तुम्हारे पास असली आज़ादी नहीं है। बचत और निवेश सिर्फ अमीरी के लिए नहीं होते, बल्कि ये तुम्हें तनाव से मुक्त करते हैं। जब तुम्हारे पास आर्थिक सुरक्षा होती है तो तुम बेहतर सोच सकते हो, सही निर्णय ले सकते हो और किसी के दबाव में नहीं जीते। ये किताब बार बार ये याद दिलाती है कि पैसा भावनात्मक चीज है। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में खरीदते हैं, और जब नीचे गिरता है तो डर के कारण बेचते हैं। दोनों ही स्थिति में वो नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनके फैसले तर्क से नहीं, भावना से चलते हैं। सफल निवेशक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है। वो जानता है कि बाजार गिरना सामान्य है और गिरावट ही अवसर पैदा करती है। कई लोग ये सोचते हैं कि वित्तीय सफलता का मतलब है ज्यादा आय, लेकिन ये आधा सच है। असली सफलता तब होती है जब तुम्हारा खर्च तुम्हारी आय से कम हो। तुम जितना ज्यादा बचा सकते हो उतनी ही जल्दी तुम स्वतंत्र बन सकते हो।
ये नहीं मायने रखता कि तुम कितना कमाते हो, मायने ये रखता है कि तुम कितना रोक पाते हो। हर इंसान को अपनी जीवन शैली अपने आय के हिसाब से तय करनी चाहिए। अगर तुम्हारी आदतें तुम्हारी कमाई से तेज बढ़ रही हैं तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए वो कभी काफ़ी नहीं होगा। इसलिए समझदारी यही है कि अपनी ज़रूरतों को सीमित रखो और अपने साधनों के भीतर जियो। यही स्थायी अमीरी की असली कुंजी है। पैसा तुम्हें विकल्प देता है। ये तुम्हें ये ताकत देता है कि तुम किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से निर्णय लो। लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। अगर तुम्हारी चाहतें बढ़ती जाएं और नियंत्रण कम हो तो पैसा भी तुम्हारे लिए बेकार हो जाता है। किताब कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपनी पिछली सफलता को हमेशा के लिए मान लेता है। जब भी हम लगातार अच्छे परिणाम पाते हैं तो हमें लगता है कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन जिंदगी और बाजार दोनों कभी एक जैसे नहीं रहते। इसलिए हमेशा तैयार रहो कि हालात बदल सकते हैं। जो बदलाव को अपनाता है वही टिकता है। एक और गहरी बात यह है कि पैसा इंसान को उसकी असली सोच दिखाता है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा होता है तो तुम्हारे असली निर्णय सामने आते हैं। तब तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हें किस तरह की जिंदगी जीनी है, किन लोगों के साथ रहना है और क्या वास्तव में जरूरी है। इसलिए पैसा जितना बाहरी साधन है उतना ही ये अंदर की समझ की परीक्षा भी है। लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती संपत्ति उसकी स्वतंत्रता है। जब तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम अपने समय के मालिक बन जाते हो, तब तुमने असली सफलता पा ली है। पैसा सिर्फ उसी स्वतंत्रता को पाने का माध्यम है। अगर ये तुम्हें और ज्यादा बंधन में डाल दे तो वो अमीरी नहीं, भ्रम है। हर समझदार व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि धन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ भौतिक वस्तुएं जुटाना नहीं, बल्कि जीवन को आसान और शांत बनाना है। अगर पैसा तनाव बढ़ा दे, रिश्ते बिगाड़ दे या तुम्हें अहंकार में डाल दे तो वो तुम्हारे लिए नुकसान है। असली समझदारी यह है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के गुलाम बनो। ये किताब हमें यह भी बताती है कि जब भी पैसा बढ़े, विनम्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा तुम्हारे पास होता है उतना ही बड़ा जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आता है। जो इसे समझता है वही सच में अमीर कहलाने लायक होता है। पैसे के खेल में सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो है जिसने अपनी इच्छाओं को काबू में रखा है, जिसने ये समझ लिया कि सादगी में भी सुख है। वही स्थायी अमीरी का मालिक है। पैसा कमाना एक कला है, उसे बचाना एक समझ है और उसे सही जगह लगाना एक परिपक्वता है। इन तीनों को जिसने सीख लिया उसने जीवन की दिशा समझ ली। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का मूल संदेश है। पैसा गणित नहीं, व्यवहार है। हर इंसान अपने जीवन में आर्थिक सुरक्षा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसे पाने का असली रास्ता क्या है। पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, ये सही निर्णयों, धैर्य और निरंतरता से बनता है। बहुत से लोग सफलता के छोटे रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन पैसा उन लोगों को पसंद करता है जो लंबी दूरी तय करने का साहस रखते हैं। जो हर मुश्किल में टिके रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। लेखक कहते हैं कि पैसे की दुनिया में स्थिरता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब बाकी लोग डर में बेच रहे होते हैं, समझदार व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहता है। वो जानता है कि गिरावट अस्थायी है, लेकिन अवसर स्थायी है। जो इंसान डर के बजाय समझ से काम लेता है वही अमीर बनता है। हर आर्थिक निर्णय के पीछे एक भावना होती है, डर, लालच, सुरक्षा या सम्मान। लेकिन जो इंसान भावनाओं को समझकर नियंत्रित करता है वही स्थायी सफलता पाता है। भावनाएं अगर नियंत्रण में हों तो पैसा बढ़ता है, अगर भावनाएं हावी हो जाएं तो पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए ये किताब बार बार कहती है कि पैसा दिमाग से नहीं, व्यवहार से संभलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ी आय जरूरी है, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये सोच अधूरी है। असली अमीरी ये है कि तुम्हें अपने समय का नियंत्रण मिले। अगर तुम्हारे पास करोड़ों हैं लेकिन तुम किसी और के आदेश पर काम कर रहे हो तो तुम अमीर नहीं हो। और अगर तुम्हारे पास कम पैसा है लेकिन तुम अपनी इच्छा से अपना दिन तय करते हो तो तुम सबसे अमीर हो। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ बाहर की चीज नहीं, ये भीतर की शांति से जुड़ा है। जो व्यक्ति अपनी जरूरतों को सीमित कर लेता है वो बिना अधिक कमाए भी अमीर बन सकता है। जो व्यक्ति हर बार अधिक चाहता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, चाहे उसके पास कितना भी हो। संतोष ही स्थायी धन है। किताब में कहा गया है कि जोखिम और भाग्य दोनों हर सफलता में शामिल होते हैं।
कोई भी सफलता सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं होती। कभी कभी सही समय, सही माहौल और सही अवसर मिलना भी उतना ही जरूरी होता है। और कभी असफलता का कारण सिर्फ गलत समय भी हो सकता है। इसलिए विनम्र रहना जरूरी है। जब तुम ये समझ जाओ कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, तब तुम्हारे भीतर शांति आती है। जो लोग वित्तीय गलतियां करते हैं उन्हें नीचा मत समझो, क्योंकि हर कोई अपने अनुभव से सीखता है। कोई पैसे को देखकर डरता है, कोई जोखिम लेकर सीखता है। हर गलती सिखाती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति गलतियों से भागता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वही आगे बढ़ता है। पैसा तभी रुकता है जब तुम्हारे पास योजना हो। बिना योजना के पैसा आ भी जाए तो रुकता नहीं। खर्च करने से पहले यह तय करो कि तुम्हें किन चीजों की सच में जरूरत है। जो जरूरतों और इच्छाओं में फर्क नहीं कर पाता, वो हमेशा परेशान रहता है। जरूरतें सीमित होती हैं, इच्छाएं असीमित। और जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, वो कभी खाली नहीं रहता। किताब यह भी सिखाती है कि जब भी पैसा बढ़े, जीवन शैली को नहीं, समझदारी को बढ़ाओ। बहुत से लोग जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन यही सोच उन्हें फिर उसी जगह ले जाती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आर्थिक आजादी तब आती है जब तुम अपनी बढ़ती हुई कमाई को खर्च नहीं, निवेश में लगाते हो। हर निवेशक को यह समझना चाहिए कि पैसा लंबी अवधि में सबसे तेजी से बढ़ता है। जो लोग जल्दी मुनाफे की चाह में बार बार फैसले बदलते हैं, वे कंपाउंडिंग का फायदा खो देते हैं। हर बार बेचने या खरीदने से कंपाउंडिंग रुक जाती है। जो इंसान अपने फैसले पर टिका रहता है, वही देखता है कि समय कैसे उसके पक्ष में काम करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि अनिश्चितता ही स्थायी है। जो व्यक्ति इसे स्वीकार करता है, वही शांति में रहता है। जो हर चीज को नियंत्रण में रखना चाहता है, वो हमेशा बेचैन रहेगा। वित्तीय जीवन में यह मान लेना जरूरी है कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होगा, और यही मान्यता हमें स्थिर रखती है। पैसे का सबसे महत्वपूर्ण काम यह नहीं कि वो तुम्हें वस्तुएं दिलाए, बल्कि यह है कि वो तुम्हें विकल्प दे। विकल्प का मतलब है कि तुम किसी स्थिति में मजबूर नहीं हो। अगर तुम्हारे पास बचत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके शेयर जरूर करना।